ने इस्टेब्लिश की थी। और ये आगाज था प्रॉपर स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज का और बिजनेस का। उसके बाद आ जाता है जो नया जो दौर आ रहा है अभी प्रेजेंट है, वो 90s से शुरू हुआ है, जिसमें फिजिकल ट्रेडिंग भी है और उसके अंदर जो है आपकी वर्चुअल ट्रेडिंग भी होती है। ठीक है जी, इस पे कोई क्वेश्चन तो नहीं, आगे चलें? जी जी। ठीक है। जी जी चलिए सर, सब। आगे चलें। जी आगे जी चलें, आगे ठीक हो चलें। गया, आगे आगे जी कि इस ट्रेडिंग हराम और हलाल। ठीक है जी, हलाल और हराम की बात जो है ये बड़ी ज़रूरी हमने डिस्कस करनी होती है। हर बंदे का इस हवाले से अपना एक जो है वो लेवल है, और उस पर हम बात करते हैं। अब वो ये कहता है कि ट्रेडिंग इटसेल्फ इज नॉट हराम, इस्लाम अलाउ बिजनेस एंड ट्रेड। हाउएवर ट्रेडिंग बिकम्स हराम व्हेन इट कंटेन्स, क्या चीज़ें कंटेन्स होती है, अगर आप उसके अंदर इंटरेस्ट शामिल को कर दें, गैम्बलिंग बिहेवियर को अगर आप शामिल कर दें, एक्सेसिव अनसर्टिनिटी को अगर आप उसमें डाल दें, और फ्रॉड और मैनिपुलेशन अगर उसमें ऐड कर देंगे, तो वो जो चीज़ आपकी हलाल है वो हराम हो जाएगी। बहुत सी चीज़ें जो है, मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि यहाँ पर बहुत सी चीज़ें शुरू में आई, और वो जब आई तो उसके ऊपर हलाल और हराम का फतवा लगा, और बाद में मजबूरन जब उनको ये अंदाज़ा हुआ कि जी ये तो नहीं, अब इसके बगैर गुजारा नहीं है, तो उसको उन्होंने हलाल करार दे दिया है। सबसे ज़्यादा मशहूर एग्जांपल जो है वो लाउड स्पीकर की है हमारे मुल्क में। हमारे मुल्क में क्या है, तमाम दुनिया के इस्लामिक मुल्कों में लाउड स्पीकर को हराम करार दिया उन्होंने कि ये तो सही नहीं है। आपको शायद याद हो तो बचपन में वो मसाजिद जिनके अंदर कारपेट की जहाँ नमाजें होती थी, उनको कहते थे कि ये जायज़ नहीं है, फूड की होनी चाहिए। वो जो खजूर के पत्तों की बनी हुई नहीं होती हैं, वो वाली जाय नमाजें होनी चाहिए। फिर प्लास्टिक की जाय नमाज आई तो वो हराम होगी, लेकिन बाद में वो भी हलाल हो गई। इंटरनेट के बारे में कहा कि ये हराम है, बाद में वो हो गया। टीवी हो गया, तस्वीर हो गई, कैमरा हो गया, ईच एंड एवरीथिंग हो गई। हर चीज शुरू में आपको ये भी पता नहीं है, नॉलेज में आपके है या नहीं है, यूट्यूब की जो थी हमारी अर्निंग, उसको भी वो हराम बोलते थे लोग कि जी ये तो हराम है। क्यों? कि इसके अंदर टेंजिबल तो है ही नहीं है, आपने वीडियो बनाई, अपलोड की, आपने कुछ भी नहीं किया और आपको पैसे मिलना शुरू हो गए, इसमें तो कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं आ रही। लेकिन अब वही यूट्यूब है जिसके ऊपर चैनल्स जो है वो ख़त्म होने का नाम है, मैं किसी एक बंदे का नाम नहीं लेता, आपके सामने ही है कि चैनल्स ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। ठीक है। तो ये वो तमाम मीडियम है जो बेसिकली, हमारा अलमिया ये है कि हम जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो हम उसको सबसे पहले रेजिस्ट करते हैं, उसको पहले हराम के जुमरे में लेके आते हैं, और जब हम हराम के जुमरे में लेके आते हैं, और जब वो टेक्नोलॉजी बिल्कुल हमारे सर पे सवार हो जाती है, तो फिर हम उसमें एक गुंजाइश निकाल के उसको जायज़ कर लेते हैं। तो ट्रेडिंग जो है, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, वो उसमें भी ये चीज़ें जो है वो इसी तरीके से जो है वो चलती हैं। अब मिसाल के तौर पे आप ये देख लीजिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है उसके अंदर आप, फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या? फॉरेक्स ट्रेडिंग ये है कि आप करेंसी से करेंसी का एक्सचेंज कर रहे हैं। मैंने यहाँ से सऊदीया जाना उम्रा करने के लिए, तो वहाँ पे पाकिस्तानी करेंसी नहीं चलती है, वहाँ पे चलते हैं रियाल। तो मैं यहाँ से रियाल खरीदूंगा, वहाँ जाऊंगा, रियाल इस्तेमाल करूंगा, वापस आऊंगा, जो मेरे पास रियाल बच जाएंगे वो मैं जाके मार्केट में बेच दूंगा। अब वो रियाल जिस कीमत पे मैंने खरीदे होंगे, खरीदने वाला मुझे उस कीमत पे नहीं खरीदेगा, वो कम कीमत पे खरीदेगा। और वो जो डिफरेंस है उस रियाल की कीमत का, उसके बेचने में और उसके लेने में जो डिफरेंस है, वो उसका प्रॉफिट है। ठीक है। तो अब तो जिंदगी में कहीं ना कहीं एक्सचेंज के साथ जो है फर्क जो है कोई ना कोई हुआ होगा, आमना सामना, वहां पे आपने कोई ना कोई करेंसी जो है वो चेंज की होगी। वो ही चीज अब कंप्यूटराइज हो गई है, वर्चुअलाइज्ड हो गई है, और हम करेंसीज को एक्सचेंज करते हैं, या करेंसीज की वैल्यू के मुताबिक जो आपकी कमोडिटीज होती है उनको ट्रेड करते हैं, और उस पे हम रिस्क भी लेते हैं, उस पे हम रिवार्ड भी लेते हैं। तो ये दोनों चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने जो ट्रेडिंग को हलाल करना है वो है, ट्रेडिंग में बी कंसिडर्ड हलाल व्हेन नो स्वैप इंटरेस्ट अकाउंट इज यूज्ड। ये कुछ अकाउंट्स होते हैं जिनमें स्वैप की पोजीशन जो है ना वो होती है, उन्होंने इजाज़त दी हुई होती है, और इसको टोटली हराम कंसिडर किया गया है, ये बिल्कुल हराम है। ठीक है जी। और ये जो होते हैं आपके,
तो इसमें जो अकाउंट्स होते हैं उसमें स्वैप अकाउंट्स जो हैं कुछ कंपनीज जो है वो दे रही होती हैं, तो वो हराम होता है। उसके बाद है प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट जो है वो आपने अप्लाई करनी होती है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट उसके अंदर नहीं करेंगे तो वो गैम्बलिंग बन जाएगी, और जो गैम्बलिंग होती है वो हराम होती है, वो क्लियर कटली है कि वो हराम है। आगे हम ये डिस्कस करेंगे कि आपने रिस्क मैनेजमेंट कैसे करनी है, और आगे मैं आपको एग्जांपल भी बता देता हूँ इसकी। अभी आपके मोबाइल पे आपने सोशल मीडिया देखा, ये कोटक्स की बड़ी मार्केटिंग हो रही होती है, बड़ी वीडियो आ रही होती है कोटक्स में जनाब यार ट्रेड करें। किसी का है अंदाजा, किसी ने कोटक्स के हवाले से सुना हो कोटक्स को? कोटक्स के नहीं जी, बारे नहीं में सुना। नहीं सुना? नहीं, नहीं मैंने नहीं भी जी। नहीं सुना। अच्छा। कोटक्स जो है ना, ये भी ट्रेडिंग फर्म है, ट्रेडिंग स्टाइल है। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। कोटक्स जो है ना वो बेसिकली बाइनरी ऑप्शंस हैं, इसको बोलते हैं बाइनरी। ठीक है जी, बाइनरी ऑप्शंस जो है ये टोटली हराम है, क्योंकि उसके पीछे ना तो पैसा इन्वॉल्व है, और ना उसके पीछे गोल्ड होता है, ना उसके पीछे जो है कोई कमोडिटी होती है, ना उसके पीछे कोई स्टॉक चेंज होता है। वो कंप्यूटर्स बैठे हुए होते हैं, उन्होंने एक वर्चुअलाइज्ड इन्वायरमेंट बनाई हुई होती है, और उसमें पैसे का लेन देन हो रहा होता है। फ्रंट पे आपको ये लगता है कि ये चीज़ें जो है वो करेंसीज हैं या गोल्ड है या सिल्वर है, लेकिन बैक एंड पे उसके कुछ भी नहीं है। उसके पीछे एक जो है ना उसके एल्गोरिदम्स चल रहे हैं जो मुख्तलिफ तरीके से लोगों के पैसे जो है ना लेते रहते हैं। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे जो ट्रेडिंग होती है वो पर कैंडल के हिसाब से होती है, यानी कि एक कैंडल क्रिएट होगी। कैंडल क्या चीज़ होती है, कैंडल को हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। एक कैंडल क्रिएट होगी, एक कैंडल का टाइम जो है वो 1 मिनट है। उस 1 मिनट के 30 सेकंड के अंदर आप अपनी बिड लगाएंगे, कोई चीज़ सेल कर रहे हैं सेल करेंगे, परचेज करनी है परचेज करेंगे, और 30 सेकंड के बाद आपको रिजल्ट आ जाएगा कि आया आपको वो ट्रेड आपकी विन हुई है या लॉस हो गई है। तो वो आपको अ, वहीं पे उसी वक्त ही एक 30 सेकंड्स के अंदर अंदर पता चल जाएगा। और अगर आपने विन कर लिया तो $1 के बदले आपको वो 90 जो है वो सेंट देते हैं, यानी कि $10 के अगर आपने लगाए थे तो आपको $9 प्रॉफिट होगा। और अगर आपको नुकसान हो गया तो आपके 10 के 10 डॉलर जो है चलेंगे। तो ये तो सीधा सीधा एक जुआ है और ये हराम है। उसके बाद रहते हैं जी रियल जो है आपके एनालिसिस जो है वो यूज़ करने चाहिए, वो होंगे तो तब ठीक है। अगर आप फेक एनालिसिस लेंगे, जैसे मैंने आपको ये बताया अभी आपका कोटेक्स का, तो बेतहाशा इसकी मार्केटिंग हो रही है अब, क्योंकि आप ये मेरे से लेक्चर ले रहे हैं। तो जब आप इसको जाके गूगल पे एक दफ़ा सर्च करेंगे तो आपके फिर आना शुरू हो जाएंगे ये खुद ही ऐड कोटेक्स के। तो उसके बाद आ जाता है जी कि आप इसकी एडिक्शन जो है, ग्रीड और एडिक्शन, ये जब आप इसकी करना शुरू कर देते हैं तो फिर वो हराम हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है कि बहुत सी मेडिसिन आप यूज़ करते हैं स्लीपिंग के हवाले से, नींद नहीं आती आपको, या कुछ और इस तरह की आपकी होती हैं मेडिसिन आप यूज़ करते हैं आपके सेहत को ठीक करने के लिए। लेकिन जब उस मेडिसिन को एज ए एडिक्शन आप यूज़ करना शुरू कर देते हैं, नशे के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो वो फिर आपकी सेहत के लिए जो है वो नुकसान का बायस बनती हैं, और वो फिर हलाल नहीं रहती हैं। अब कॉमन कंसर्न ये है कि जनरली कंसिडर्ड मोर एक्सेप्टेबल ये है कि आपकी जो है ना स्टॉप फॉरेक्स आप करें, स्वैप फ्री। ये हर जगह पे आपको स्वैप फ्री का जो है ना लफ्ज़ मिलेगा। जहाँ पे भी आप ट्रेडर्स को सिलेक्ट करेंगे, कोई भी ट्रेडिंग जो है आप ब्रोकर को इस्तेमाल करेंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से होते हैं ब्रोकर्स। तो ये जो है आप एक तो स्पॉट फॉरेक्स लेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि स्टॉक्स ऑफ हलाल कंपनीज जो हैं वो आप उनमें ट्रेड करेंगे। ऐसी कोई कंपनी आप नहीं करेंगे जो शराब के अंदर डील करती हो, या ऐसी कंपनीज जो कि सूद के ही कारोबार में काम करती हों, या और इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो बेसिकली हलाल नहीं है, उनके अंदर बिजनेस के करती हों, तो उन कंपनीज के अंदर भी हम ट्रेड नहीं करेंगे। गोल्ड ट्रेडिंग विद प्रॉपर ओनरशिप जो है अगर वो मिल रही है तो फिर वो भी हमारी कंसिडरेबल होती है। उसके बाद आता है जी, कॉमनली जो है डिबेट होती है वो है